पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो कंपटीशन को यहाँ पर 20 सेक्ट ने जीत लिया होता है, लेकिन ये चीज मैस्टिक सेक्ट वालों को बर्दाश्त नहीं होती कि आखिर 20 सेक्ट ये कैसे जीत सकता है। तो वो लोग अपना गलत पैंतरा आजमाते हैं और एक फॉर्मेशन के अंदर सबको कैद कर चुके थे ताकि सारे लोगों को मारा जा सके, और उसके बाद राज होगा इस पूरे के पूरे एंशिएंट टेरिटरी के अंदर उसी मैस्टिक सेक्ट का। पर जहाँ चैंतियन हो वहाँ कोई अपनी मनमानी चला सकता है क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से यहाँ पर चैंतियन आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितने भी मैस्टिक सेक्ट के बंदे थे उनकी वाट लगाना शुरू कर चुका था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक एक को बढ़िया तरीके से सबक सिखा रहा होता है, जिस वजह से कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। और चैंतियन की यहाँ पर जीत हुई थी, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियन जो था उसको उसके दोनों एम्परर मिलकर एक खास टेक्निक सिखा रहे होते हैं। ये टेक्निक थी असल में विंड और थंडर एलिमेंट की पावर। दो एलिमेंट की पावर उन दोनों एम्परर के पास थी, तो उन्होंने ये पावर चैंतियन को देना बेहतर समझा। तो वही पावर को यहाँ पर चैंतियन कंडेंस कर रहा था, जिस वजह से उसको तकलीफ काफी ज्यादा होती है। लेकिन जितनी वो तकलीफ सहेगा उतना ही ज्यादा चांस होगा ये विंड और थंडर एलिमेंट की पावर को उसके लिए सीखना। और काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार चैंतियन इस पावर को सीख ही जाता है। उसके पास विंड और थंडर के एलिमेंट की पावर पूरी तरह से आ चुकी थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश था। दोनों एम्परर यहाँ पर चैंतियन से कह रहे होते हैं कि हमें तो लगा ही था कि तुम ये टेक्निक जरूर सीखोगे, क्योंकि तुम हो ही इतने कमाल के। तुम्हारी जो बॉडी है ना वो एक स्पिरिट बॉडी है जो कि बहुत खास होती है। तो चैंतियन कहता है कि ये स्पिरिट बॉडी क्या होती है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो स्वॉर्ड एम्परर उसको बताना शुरू कर देता है कि देखो स्पिरिट बॉडी जो होती है ना वो बहुत आसान तरीके से पांचों एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरों के मुकाबले वो जल्दी सीखेगा 5 एलिमेंट की पावर, और उसके पास जब 5 एलिमेंट की पावर आएगी ना तो वो बहुत खतरनाक होगी। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो कि बहुत टाइम पहले बहुत कमजोर हुआ करता था। उसके तो मेरिडियन भी ढंग से नहीं बने थे, पर तभी उसके परिवार को मार दिया गया था। लेकिन वो बंदा था उसी स्पिरिट बॉडी वाला। उसने फैसला किया कि वो सारे के सारे दुश्मनों को उनकी औकात दिखाएगा। तो उसने अपनी मेहनत की और मेहनत के बाद उसने पूरे 5 एलिमेंट की पावर को हासिल किया। उसके बाद वो इतना ज्यादा खतरनाक बना कि वो बिल्कुल समझो कि एक डीमन गॉड बन गया था। उसने दुश्मनों को तो मारा ही, बल्कि पूरे के पूरे इलाके में अपना कब्जा कर लिया। वो पावर उसके सर चढ़कर बोल रही थी। इस वजह से वो एकदम जालिम और एकदम खूंखार बन गया। 5 एलिमेंट की पावर ना तुम बिल्कुल ऐसा समझना कि वो इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि एक हिसाब से तुम इनविंसिबल बन जाओगे, तुम्हें कोई हराने वाला होगा ही नहीं। इतनी खतरनाक वो पावर हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर 5 एलिमेंट की पावर को सीखो। वो जो छुटकू बीस था ये सुनकर एकदम खुश हो जाता है कि अरे वाह क्या कमाल की बात है, ऐसा हो सकता है क्या 5 एलिमेंट की पावर को सीखने के बाद। तो वो यहाँ पर चैंतियन से कहने लग जाते कि चैंतियन मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी 5 एलिमेंट की पावर को सीखो और एकदम खतरनाक डीमन गॉड बन जाओ, फिर दुनिया में कोई भी नहीं होगा तुम्हारे सामने टिकने वाला। क्यों, सच कह रहा हूँ ना, क्या ही धमाकेदार आइडिया है, बिल्कुल कमाल का। तो चैंतियन कहता है कि हाँ बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन पावर मिलने के बाद ना उसका इस्तेमाल करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस पावर का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करते हैं या फिर बुराई के लिए। पर अगर जब मैंने 5 एलिमेंट की पावर को सीखा ना तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा अच्छाई के लिए। जिसके बाद वो यहाँ पर दोनों एम्परर से कहता है कि दोनों एम्परर आप तो बिल्कुल यहाँ पर रिकवर हो चुके हैं उस फ्रूट की मदद से, तो अब हमें यहाँ से इंपीरियल सिटी में चलना चाहिए। कुछ अधूरे काम है तो हमें वहाँ पर जाकर उसको पूरा करना है। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ से इंपीरियल सिटी में जाना शुरू कर देते हैं। इंपीरियल सिटी में आने के बाद वहाँ पर एक सेक्ट मौजूद था और यहाँ पर कई सारे गार्ड वगैरह खड़े थे जो एक फॉर्मेशन बनाकर खड़े होते कि कोई भी अंदर ना जा सके। लेकिन चैंतियन अपने विंड और थंडर की पावर का इस्तेमाल करते हुए इतनी तेज रफ्तार से वहां से गुजर जाता है कि किसी को भनक ही नहीं होती कि क्या अभी सच में कोई हमारे बाजू से गुजरा है क्या। इतनी तेज रफ्तार थी चैंतियन की। तो वो लोग बिल्कुल अनजान रहते हैं, उनको लगता है कि कोई भी अंदर नहीं गया, वरना वो चैंतियन को देखते तो पक्का यहाँ पर उसको अंदर जाने देते ही नहीं, क्योंकि आउटसाइडर का यहाँ पर आना अलाउड ही नहीं था। चैंतियन जो था वो यहाँ पर अपनी उसी विंड और थंडर की पावर को देखकर एकदम हैरान रह चुका था। वो कहता है कि यार भाई साहब सच में कमाल की पावर है, इस पावर ने मेरी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि मैं सोच भी नहीं सकता। ऐसा लगा कि मैं बिजली की रफ्तार के साथ फ्लैश बन चुका हूँ और 1 सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाऊंगा। तो वो दोनों एम्पर यहाँ पर आने के बाद उससे कहते हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, अभी तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट की पावर है, जब 5 एलिमेंट की पावर आ जाएगी ना तो उसको कहा जाता है फायर गॉड टेक्निक, जो होती है 5 एलिमेंट की पावर से मिलकर तुम्हें और भी 3 एलिमेंट की पावर लेना है। जब तुम 5 को ले लोगे ना तब तुम देखना कि असल पावर होती क्या है। उसके बाद मेरे ख्याल में तो नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसा होगा जो तुम्हारा मुकाबला कर पाएगा। लेकिन चैंतियन जो था वो यहाँ पर कहने लग जाता कि मुझे एक चीज अजीब सी महसूस हो रही है, मेरे स्पिरिचुअल
वर्ल्ड के अंदर ऐसा लगता था कि कोई तो बंदा है जो मुझे आवाज लगाता है और मुसीबत के टाइम पे मुझे बचाता भी है, तो मैं उसकी आवाज महसूस नहीं कर पा रहा, उसका प्रेजेंस भी मुझे महसूस नहीं हो रहा। तो ये बड़ी अजीब बात है। ये सुनकर वो दोनों एम्परर से कहते कि देखो ऐसा होता है, जब तुम कोई खास टेक्निक ले लो या फिर तुम्हें कोई अनोखी पावर मिले ना, तो पुरानी जितनी भी चीजें होती हैं वो उसके साथ मर्ज हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि जिस बंदे की या जिस चीज की तुम्हें आवाज आती थी ना, वो अब तुम्हारे साथ मर्ज हो चुका है। इस वजह से वो ना तुम्हें आवाज लगा पा रहा है, ना तुम उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पा रहे हो। लेकिन इसकी ये भी प्रॉब्लम है कि अब हो सकता है कि वो यहाँ पर तुम्हें कंट्रोल भी करना शुरू कर दे, तो तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। तभी वहां से कुछ बंदे लोग गुजर रहे थे जिनके साथ एक प्रिंसेस भी होती है, पर जैसे ये लोग जा रहे थे वहां पर एक दूसरा बंदा आ जाता है जिसका नाम ज़ेंग था। वो यहाँ पर आने के बाद उस प्रिंसेस को देख कर कहता है कि आय हाय प्यारी लड़की, कहाँ भाग कर जा रही हो, वो भी ऐसे सन्नाटे से भरे हुए जंगल के अंदर। तो प्रिंसेस के साथ जितने भी सिपाही वगैरह आए हुए थे वो लोग उस ज़ेंग से कहने लग जाते कि देख रास्ता खाली कर दे, हम सिर्फ यहाँ पर प्रिंसेस को लेकर आए थे क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस करना चाह रहे थे, हमारा कोई मतलब नहीं है इस जंगल से, ना ही यहाँ पर जो ट्रेजर आने वाला है उससे। तो ये सुनकर वो जो ज़ेंग था वो कहने लग जाते कि ट्रेजर, मुझे क्या पता कौन सा ट्रेजर की तुम बात कर रहे हो, मेरा ट्रेजर तो मेरे आंखों के सामने है जो कि ये लड़की है, इसी को दबोच लो ना तो मुझे मेरा ट्रेजर मिल जाएगा, इससे बढ़कर ट्रेजर दुनिया में थोड़ी ना कोई हो सकता है। ये सुनकर वो जो सिपाही वगैरह थे वो लोग भड़क जाते हैं। उसमें से जैसे ही एक उस ज़ेंग के ऊपर अटैक करने वाला था, ज़ेंग एक ही बार में उस बंदे को जो सिपाही था उसको मार कर खत्म कर देता है। ये ज़ेंग तो काफी खतरनाक नजर आ रहा था। तो सभी लोग यहाँ पर कहते हैं कि प्रिंसेस को बचाओ, हमें अपने जान की परवाह किए बगैर प्रिंसेस को बचाना होगा। तो सभी यहाँ पर ज़ेंग से लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। प्रिंसेस भी घबरा चुकी थी, लेकिन घबराते घबराते ही वो जैसे पीछे मुड़ती है वहां पर चैंतियान आ जाता है जो उसको यहाँ पर रोक लेता है। वो ज़ेंग जो था वो यहाँ पर भड़क चुका था कि तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, अरे उस लड़की को छोड़कर जाओ, वो मेरी है, इतने जमाने से किसी लड़की को छुआ नहीं है, इतने दिनों बाद लड़की मिली और ऐसे कैसे भाग जाओगे तुम। वो सीधे यहाँ पर उन सिपाहियों के ऊपर अटैक करने वाला था कि तभी वहां पर बीच में चैंतियान आ जाता है जो एक ही अटैक कर उस ज़ेंग को उड़ाकर दूर फेंक चुका था। इस चीज को देखकर वो जो ज़ेंग था वो भड़क जाता है कि तेरी हिम्मत कैसी भी मेरा अच्छा भला मूड खराब करने की, कैसे कैसे सपने देख रहा था मैं, तूने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो यहाँ पर चैंतियान के ऊपर अपने डीमन हैंड की मदद से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चैंतियान कहता है कि बहुत आवाज करता है भाई यार तू, तेरी आवाज बंद करनी पड़ेगी। तो इसके बाद वो अपने लाइफ और डेथ के सर्कल के अंदर उस ज़ेंग को डालकर उसको वहां पर खत्म कर देता है, बिल्कुल वांगलेन की तरह। लाइफ और डेथ के सर्कल में फंसाकर उसने उसका अस्तित्व ही मिटा दिया। ये देखकर जितने भी लोग थे वो सब के सब एकदम दंग रह जाते कि भाई साहब ये बंदा है कौन, इसने इस ज़ेंग को बस 1 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया, वो तो गायब ही हो चुका है, ये बंदा कोई मामूली नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। वो जो प्रिंसेस थी वो यहाँ पर चैंतियान के पास आकर उसका शुक्रिया कर रही थी कि आपने हमारी जान बचाई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो प्रिंसेस थी इसका नाम था युनशेन। पर जैसे ही चैंतियान यहाँ पर देखता है युनशेन को, वो उसको देखता ही रह जाता है, वो एकदम हैरान रह चुका था, मानो कि वो उसको जानता हो। और अब यहाँ पर चैंतियन के अंदर वो जो बंदा रहता है जो कई बार चैंतियन को मुसीबत में बचाता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसने बिल्कुल स्वॉर्ड एम्पायर के कहने के मुताबिक चैंतियन की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था। और चैंतियन की बॉडी को वो पोजेस करते हुए उस युनशेन को जो देखता है तो उसको लगता है कि वो युनशेन नहीं बल्कि उसकी लवर है जो पिछले लाइफ में उसके साथ हुआ करती थी। वो दूसरा बंदा जो है वो अपनी लवर के साथ पिछली लाइफ में बहुत अच्छे से जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जान चली गई और उसी की स्पिरिट यहाँ पर मिली चैंतियान को, जिस वजह से चैंतियान इतना पावरफुल बना था। तो इस युनशेन को देखकर उसको अपनी वो ही बंदी याद आ रही होती क्योंकि उस दोनों की शक्ल बिल्कुल मैच कर रही थी। चैंतियान के अंदर से वो जो बंदा था वो यहाँ पर युनशेन से देख कर कहने लग जाता है उससे कि क्या तुम मेरी ज्यूनी हो, कैसी हो तुम, मैं तुमसे बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं तुमसे जिंदगी में कभी दोबारा मिल पाऊंगा, तुमसे मिल करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सुनकर युनशेन कहती है कि नहीं शायद तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ज्यूनी नहीं हूँ, मेरा नाम युनशेन है, मैं यहाँ की एक प्रिंसेस हूँ। बाकी लोग यहाँ पर चैंतियान से कहने लग जाते कि देखिए आपने हमारी मदद की, आपका शुक्रिया, लेकिन वो हमारी प्रिंसेस है, आप उसको इस तरह से नहीं छू सकते, आपको यहाँ से जाना होगा। तभी वहां पर वो जो प्रिंसेस युनशेन थी उसकी मास्टर आकर पहुंच जाती है जिसने आते साथ ये अटैक देकर मारा था उस चैंतियान के ऊपर, जिस वजह से चैंतियान वहां से साइड हो जाता है। वो यहाँ पर और भी अटैक करने की कोशिश करती है चैंतियान के ऊपर कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिसाइपल को यहाँ पर छूने
करने की, तो उसके साथ करना क्या चाहता था। तो युनशन जो थी वो अपनी मास्टर से कह रही होती कि मास्टर प्लीज शांत हो जाइए, इसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, ये तो बल्कि इसने मेरी जान बचाई है, आप इसको गलत समझ रही हैं, आप इसको मत मारिए। लेकिन वो जो मास्टर थी वो तो सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती कि ये सब इन लोगों का नाटक है, ये सब लोग ऐसे ही बात करते हैं ताकि तुम्हें अपने प्यार में फंसा कर तुम्हारा इस्तेमाल कर सके। तो वो यहाँ पर एक और अटैक चैंथियान के ऊपर करती है, लेकिन चैंथियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी के साथ उस मास्टर के भी अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था। वो जो युनशन थी वो अपनी मास्टर से कह रही थी कि मास्टर प्लीज मेरी बात समझिए, आप इनको मत मारिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर आपने यहाँ पर इस चैंथियान को मारा तो चैंथियान भी यहाँ पर उस मास्टर से माफी मांगने लग जाते कि माफ कर दीजिए मुझे, मैंने जब इस प्रिंसेस युनशन को देखा ना तो मुझे मेरा कोई अपना पुराना याद आ गया, इसी वजह से मैं अपना होश खो बैठा था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं प्रिंसेस को गलत तरह से छूऊं, इसलिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहने के बाद चैंथियान वहां से जा चुका था। मास्टर जी थी वो यहाँ पर युनशन से कहने लग जाती कि युनशन तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना महल से बाहर निकलने के लिए, तो तुम क्यों बाहर निकल कर आए, देखो कितनी बड़ी मुसीबत में भी तुम पड़ जाती। तो युनशन भी कहने लग जाती कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि ये मेरी गलती है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। वैसे आप अचानक से यहाँ पर आ कैसे गए, कुछ जरूरी काम था क्या आपको यहाँ पर से। तो मास्टर कहते कि नहीं, सिर्फ मुझे ही काम नहीं था और मैं यहाँ पर अकेले नहीं आई हूँ, बल्कि जितने भी मेजर सेक्ट हैं इस इंपीरियल सिटी के अंदर वो सब के सब अपने अपने डिसाइपल को यहाँ पर भेज चुके हैं, सभी की तैयारी हो चुकी है क्योंकि वो ट्रेजर कभी भी यहाँ पर बाहर आता ही होगा। असल में दोस्तों यहाँ पर एक खास तरह का ट्रेजर अपीयर होने वाला है, इसी वजह से जितने भी मेजर सेक्ट हैं इस इंपीरियल सिटी के अंदर वो सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं ताकि उस ट्रेजर को हासिल किया जा सके। युनशन अपनी मास्टर से कहती है कि ये ट्रेजर लाने कौन जाएगा, सभी सेक्ट के एल्डर वगैरह जाएंगे कि कौन लाने जाने वाला है। तो मास्टर बताती है कि नहीं, एल्डर वगैरह नहीं जाएंगे, जितने भी सेक्ट के एल्डर वगैरह हैं उन्होंने पहले से मीटिंग की है कि इस बार के ट्रेजर को लाने का काम डिसाइपल के जिम्मे छोड़ा जाएगा, डिसाइपल वगैरह को ही जाना होगा जो ट्रेजर अपीयर होने वाला है उसे लाने के लिए। डिसाइपल के बीच में एक मानो की कंपटीशन होगा, कंपटीशन को जीत कर ही वो उस ट्रेजर को हासिल कर सकता है। उम्मीद है कि इस बार का ट्रेजर हमारे ही अकेडमी वाले हासिल करेंगे। वैसे जो अभी यहाँ पर से बंदा गया है ना, वो बंदा कोई मामूली बंदा नहीं था, मैंने उसकी पावर को महसूस किया, यहाँ तक कि मैं इस सेट की एक मास्टर हूँ, तुम्हारी मास्टर हूँ मैं, पर तब भी मैंने जब चेक किया ना तो मेरी पावर उस बंदे की पावर से सिर्फ 70% मैच खाती है, मुझसे भी 30% ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो आखिर था कौन, किस इरादे से यहाँ पर आया था, तुम्हें उससे सावधान रहना पड़ेगा, वो कोई मामूली चीज नहीं बल्कि बहुत खतरनाक चीज है। तो वहीं चैंपियन जो था वो अभी भी इमोशनल हुआ पड़ा था क्योंकि उसके अंदर वो जो बंदा है वो खुद ही इमोशनल है, तो इस वजह से चैंपियन की भी उदासी छाई हुई थी। वो अभी भी यहाँ पर युनशन के बारे में ही याद कर रहा था कि क्या सच में वो मेरी ही बंदी थी या फिर वो कोई और है, क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि वो मेरी बंदी नहीं है। आखिर मैं उसे कैसे भुला सकता हूँ, चाहे कितने भी जन्म क्यों ना ले लूं, किसी भी दुनिया के कोने में क्यों ना रहूं, मैं अपनी बंदी को पहचान ही लूंगा। तो यहाँ पर जब वो कंफ्यूज बैठा हुआ था तो वहां पर स्वॉर्ड एम्पायर भी आ जाता है। चैंपियन उससे कहता है कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, मैंने जब युनशन को देखा ना तो ऐसा लगा कि मैं उसको पहले से जानता हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि अलग अलग दुनिया होती है जहाँ का कोई दूसरा बंदा किसी और के शरीर में चला जाए? मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई और भी है और उसी की यादों में जुड़ी हुई थी ये युनशन जिसको मैंने पहचान लिया। तो स्वॉर्ड एम्पायर कहता है कि अरे होते हैं, बहुत सारे वर्ल्ड होते हैं और बहुत सारे वर्ल्ड का मतलब ये भी है कि बहुत सारी वाइफ भी होती है। मुझे तो लगता है कि ना तुम्हारा उस युनशन के ऊपर दिल आ चुका है, हो सकता है कि पिछले जन्म में वो तुम्हारी कोई पहचान वाली रही हो, इसलिए तुम उसके बारे में इतना सोच रहे हो। अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो जाओ उसको उठा लो, फिर अपना जी भर के मन भर लेना। तो ये सुनकर चैंपियन कहता है कि अरे जाओ ना स्वॉर्ड एम्पायर, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, आपको पता ना कि मैं ठरकी बंदा नहीं हूँ। अच्छा भला उदास बनकर मजनू जैसा बैठा हुआ था, आपने सारा मूड खराब कर दिया। पर जैसे चैंपियन यहाँ से जा रहा था वहां पर पहाड़ी के ऊपर एक अजीब सा ऑरा फैलने लग जाता है क्योंकि यहीं पर वो ट्रेजर अपीयर हो रहा था जो कि सारे मेजर सेक्ट के डिसाइपल लेने के लिए आएंगे। वो ट्रेजर जो था वो एक खास तरह की स्वॉर्ड होने वाली थी। चैंपियन की नजर जैसे ही उस स्वॉर्ड के ऊपर जाती है बस वो उस स्वॉर्ड को देखता ही रह जाता है। वो जो चैंपियन के अंदर बंदा रहता है वो यहाँ पर चैंपियन से कह रहा था कि तुझे ये स्वॉर्ड लेनी ही पड़ेगी। तो क्या चैंपियन यहाँ पर उस स्वॉर्ड को हासिल कर पाएगा या फिर बाकी डिसाइपल आकर उससे पहले उस स्वॉर्ड को ले लेंगे, ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।